जिम करते करते ना रिवॉल्वर जो था ना वो पता नहीं चेक कर रहा है क्या है, तो बेटा कहता है यार खाली है। तो यासिम कहता हाँ खाली है, मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, टिक 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 टिक। वो उसमें कहीं एक गोली मौजूद, वो चेक करते हुए सीधी उसको यार उधर ही खत्म। दोनों भाई मौजूद जिम में ही अंदर, जिम घर के अंदर ही। जिम भी घर के अंदर है। उसी ने मरवाया था, बड़ा शौक था उसके बाप को, उसकी हर ख्वाहिश पूरी। इतना ज़बरदस्त जिम है, बस पता आपने टीवी पे मौलाना को भी उस जिम में जी हाँ, कुछ वीडियोस देखे वही की थी। वही जिम में, उसी जिम में उसका हमारा छोटा ये इधर मखदूमपुर तुलंबा रोड से मलिका रोड है, जो हुसैनपुर आड़ी वाला मौजा की तरफ आ रहा है। तो ये यहाँ से ये स्टार्ट होता है जनाजा का। ये जहाँ पे ये बोरियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये आगे चला जाएगा। ये मगरिब की तरफ से ये सामने मदरसा है, तो ये मदरसा से मलिका दीवार के साथ ये 5 एकड़ रकबा जो है ये जनाजा गाह के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद जो है ये आगे इस जनाजा गाह की जानिब मशरिक, यहाँ से ये जो है ना ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। ये पार्किंग तैयार हो रही है, यहाँ पे जनाजा गाह के जानिब मशरिक पार्किंग होगी और ये जो है ये जनाजा गाह होगा। अपने वास्ते नहीं है ये, सबको दो दे दे, दो सबको दे दे, अब सारे मिनट में हो जाएगा। उसने कर लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 30 अक्टूबर है, पीर का दिन है। मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर रात आपके साथ शेयर की। उस वक्त बहुत ही इनिशियल जो सूरत हाल थी वो आपके साथ शेयर की थी। फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो आप यकीनन सुन चुके होंगे। अब ये कोशिश है कि अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, रात क्या हुआ, आज दिन को आपको मैंने फुटेजेस इसलिए शुरू में डाल दी कि जी आज दिन में उनके घर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, वेट किया जा रहा है उनके छोटे भाई का, वो कब आएंगे और जनाजा किस वक्त होगा। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जो बात चल रही है वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है और साथ साथ उसमें है क्या कुछ, और उसके अलावा पोस्टमार्टम के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और मौलाना तारिक जमील साहब के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने एक बात की है, वो वीडियो के जो है आगे चल के उसके हवाले से भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह आपकी ये वीडियो जो है इन चीज़ों के ऊपर होगी। बहरहाल जी, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल अपडेट कर दूँ। जैसे मैं आपको विजुअल्स में दिखा चुका हूँ, जनाजा गाह तैयारी हो रही है, हेलीपैड भी एक बना दिया गया है जनाजा गाह में, और फिर उसके बाद जो है लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। उनके जो भाई हैं डॉक्टर साहब लाहौर में होते हैं, वो आ गए हैं, जो तारिक जमील साहब के भाई हैं। आसिम जमील जो हैं, जो तारिक जमील साहब के बेटे हैं, उनके हवाले से जो है बताया दिया गया उनकी फ़ैमिली की तरफ से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, उनकी बहुत इंतहाई निगहदाश्त में थे। इवन उनकी सेहत के लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स तक लगाए जा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो एक अपनी ज़िंदगी की, या उनको लगता था शायद कि अज़ियतनाक सूरत हाल है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए बहरहाल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, जितनी भी इसके ऊपर जो है अफसोस किया जाए कम है, क्योंकि औलाद जो है उसका इस तरह एकदम से चले जाना वालिदैन के लिए, एक वालिदैन होते हुए हम इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। अल्लाह ताला मौलाना साहब को सब्र दे। बहरहाल जी, आसिम जमील साहब की जो डेड बॉडी है रात को उसके कज़न जो है शाह बहराम आरफीन ने वसूल कर ली थी और पोस्टमार्टम से उन्होंने माजरत कर ली थी कि हमें किसी भी किस्म का पोस्टमार्टम नहीं करवाना और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करनी है। और ये यकीनी तौर पे ज़ाहिर है ये मौलाना तारिक जमील साहब के ही कहने पे उन्होंने किया था। मौलाना तारिक जमील साहब रात गए जो है वो फैसलाबाद से घर पहुंच गए थे, और उनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल भी रात लाहौर से घर पहुंचाए थे। ये डॉक्टर ताहिर कमाल जो हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लाहौर में होते हैं।
वो भी घर आ गए थे। आसिम जमील के जनाजे के इंतज़ामात जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं आपको फुटेजेस में दिखा चुका हूँ। 10 एकड़ में ये इंतज़ामात किए गए हैं, जिसमें से 5 एकड़ जो है वो जनाजा गाह के लिए इस्तेमाल होंगे और 5 एकड़ पार्किंग के लिए रखे गए हैं। जनाजा गाह में लाइटिंग का भी बंदोबस्त किया गया, ज़ाहिर बात है क्योंकि रात का है, 7:30 बजे का टाइम दिया गया, तो वहाँ पर लाइट्स वाइट्स का बंदोबस्त कर लिया गया है। उसके अलावा एक हेलीपैड भी बनाया गया। इसका मतलब ये है कि कुछ अहम, क्योंकि मौलाना साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है, पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं, और साथ में ज़ाहिर है कुछ अहम शख्सियात में भी कोई वज़ीर आला साहब या वज़ीर आज़म साहब कोई भी जा सकते हैं, तो ज़ाहिर है हेलीपैड भी इख्तियार कर लिया गया है और हेली वहाँ पे जो है लैंड कर सकता है। उसके लिए बनाया गया है। इंतज़ार सिर्फ जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे साहबज़ादे मोहम्मद अली जमील का है। ये मोहम्मद अली जमील साहब जो हैं ये इंग्लैंड में स्टडी कर रहे हैं। इनके मौलाना तारिक जमील साहब के टोटल 3 बेटे हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ जमील जो सबसे बड़े हैं, जिनका वीडियो बयान आप जान चुके हैं, देख चुके हैं, उसके हवाले से आगे चल के मैं बात भी करता हूँ। उसके अलावा इनके दूसरे बेटे आसिम जमील के हवाले से ये बता दूं, मैं पिछली वीडियो में नहीं बता सका, इसकी शादी भी हुई थी एक बार, और शादी के बाद जो है इनकी अलहदगी हो गई थी और वो अब अकेले थे, और उनके भाई ने जैसे बताया घर में अकेले थे, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ। यूसुफ जमील, आसिम जमील, और इसके बाद तीसरे नंबर पर हैं अली जमील। अली जमील जो है ये इंग्लैंड से जनाजे में शमूलियत के लिए आज पहुँचेंगे, और जो है उसके अलावा वहाँ पे इनके घर के आसपास जो है वो बल्दिया के मुलाजमीन, पुलिस की भारी नफरी, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, इन सबको लगा दिया गया है। ज़ाहिर बात है गाड़ियों की एक बड़ी तादाद आएगी, वहाँ पे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में जमा होंगे, सिक्योरिटी का भी मामला होगा, तो इसलिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जैसे इस बयान का आपको बता चुका हूँ, नमाज जनाजा जो है वो आज नमाज इशा के बाद तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अदा की जाएगी। नमाज जनाजा तलम्बा के नवाही इलाका रईसाबाद में अदा की जाएगी। मौलाना तारिक जमील अपने साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा ख़ुद पढ़ाएंगे, ये आपको बता दूं। मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे यूसुफ जमील का कहना है कि एक अरसे से मेरा छोटा भाई आसिम जलील डिप्रेशन का शिकार था और उसने अपनी अजियत और तकलीफ़ की वजह से गार्ड की गन से गोली मार के अपना ख़ात्मा किया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स जो अब की वहाँ की सूरत हाल है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं आता हूँ आसिम जमील के जो बड़े भाई हैं यूसुफ जमील, उनके बयान की तरफ। वीडियो बयान आप देख चुके होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा, लेकिन उसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा और थोड़ा सा अपने आप सबके हम सबके ज़मीर को जोड़ने की भी कोशिश करूँगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यूसुफ जमील साहब सबसे पहले फरमाते हैं, कहते हैं इंतहाई बोझल दिल से वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की मौत हुई। फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन इस वक्त मीडिया पर आना पड़ा, ये इस बात पे मैंने बात करनी है आप लोगों से। इस वक्त मीडिया पे आना पड़ा कि बहुत सी मनफी और गलत खबरें बाहर मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मेरे भाई बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे। 6 माह से बीमारी की शिद्दत की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे। ये वो उन्होंने बयान दिया ताकि उनका जो है उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद इफ़ाक़ा ना हुआ। अल्लाह ताला ज़ाहिर है सबके लिए बेहतरी करे। आज वो इत्तफ़ाक़न घर पे अकेले थे। मैं क्योंकि कल से हम यही बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी किससे बात होती है मैं ख़ुद ये सवाल करता हूँ कि यार इतना एक बंदा, उसको अकेला क्यों छोड़ा गया? जब आपको पता था कि खुदा न खास्ता वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये फरमाते हैं कि जी आज वो इत्तफ़ाक़न घर अकेले थे। उन्होंने तकलीफ़ और अजियत की वजह से सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड से बंदूक ली और उसे अपने आप को शूट कर दिया। मौलाना यूसुफ जमील साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बाकी जितने भी बातें हो रही हैं वो गलत हैं। ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही किसी ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया है। ये वही हादसा, जैसे मैं कल की वीडियो में बाकायदा बयान कर चुका हूँ कि क्योंकि तारिक जमील साहब ने ख़ुद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था और वहाँ पे जो DSP साहब है उन्होंने शुरू में ये बयान इनिशियली दे दिया था, फिर बाद में इसको थोड़ा सा डिले किया गया क्योंकि इतना जल्दी बयान शायद उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त जितने भी थे उन्होंने मुझे कन्फर्म कर दिया था कि ये वही मामला है कि ख़ुद ही इन्होंने ख़ात्मा किया है अपना। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, फैमिली के लिए बहुत इतना बड़ा ये धचका है या नुकसान है फैमिली का कि अल्लाह उनको सब्र दे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ख़ुद इसी पिछले 20 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ और मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना वो बहुत गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं। इनके बेटे को स्पेशली आके क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी, और इस मौके पे जब एक बंदे का छोटा भाई उसकी डेथ हो जाए, उसकी हालत क्या होगी वो खैर मैंने वीडियो बयान देखा यूसुफ जमील साहब का, अल्लाह उनको सब्र दे।
तो उस वीडियो बयान में भी वाज़े नज़र आ रहा था कि वो किस कैफियत में है, और उसमें आके वो मीडिया पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। शेम ऑन अस, बहुत शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो पता नहीं किस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था क्या हो गया है, कोई कह रहा था क्या हो गया है। बहरहाल फैमिली को अल्लाह सब्र दे और उनको छोड़ दें कि जी वो इस मामले को बर्दाश्त और उसका नुकसान उठाने की अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़रूर खबर दें। खबर देना हमारा काम भी है और करनी भी चाहिए। मैं भी खबर दे रहा हूँ, रात भी मैंने खबर दी, लेकिन अपनी तरफ से कोई फ़ैसला सुना देना कि ये हो गया वो हो गया, जब तक कंफर्म ना हो इस पे बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला, मैं एक बार फिर कहूँगा, मौलाना तारिक जमील साहब को, उनकी फ़ैमिली को जो है वो इस नुकसान से बाहर आने की जो है हिम्मत दे, और अल्लाह ताला जो आसिम जमील है उनके दर्जात बुलंद करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इस हवाले से जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।